Good morning dear students. Today our next topic is Gauss's theorem. हमारा दूसरा टॉपिक है आज का कि गॉस थ्योरम क्या होती है। गॉस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किसी सरफेस से वो 1/ε0 टाइम्स होता है उस सरफेस में जो चार्ज होगा उसके। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the surface is 1/ε0 times charge enclosed by the surface। यानी कि किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उस सरफेस में अगर हम चार्ज को कंसीडर करें, उसमें अगर कोई चार्ज है Q तो उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें मैथमेटिकली ये हो जाएगा phi E = Q/ε0। तो ये होता है गॉस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमें यहां पर एक सरफेस को कंसीडर करना होगा। सपोज दैट ऐसा करके कोई हाइपोथेटिकल सरफेस है S, और इस सरफेस को चाहे तो अगर हम स्फेरिकल फॉर्म में लेना चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं। तो स्फेरिकल फॉर्म में हम इसको लेते हैं और स्फेरिकल फॉर्म में हम इसको भी प्रूव करते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करके स्फेरिकल फॉर्म में लें सरफेस को S, और इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज को कंसीडर करें Q, और इस सरफेस में कोई दूसरा सरफेस हम लें DS, और जैसे इसमें चार्ज रखेंगे तो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर जो होता है वो भी होता है हमारा बाहर की तरफ। ये हम इससे पहले समझ चुके हैं। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर अगर हम लेंगे इसमें इस सरफेस के लिए तो ये हो जाएगा ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो होगा E वेक्टर। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमारा होगा दी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो हम निकालेंगे स्मॉल सरफेस के लिए। तो ये हो जाएगा d phi E = E ds। सरफेस वेक्टर हमने ले रखा है, यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है वो हमने ले रखा है ds वेक्टर। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको ओपन करें तो E ds, और होता है हमारा cos थीटा। थीटा क्या होता है इससे पहले भी हम इसको समझ चुके हैं। E और ds के बीच एंगल होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं E भी इसी डायरेक्शन में है और ds भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा E ds cos 0 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा E × ds, इतना ही आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाएगा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through
दी सरफेस इज, टोटल निकालने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा फाई ई, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी फाई ई को, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इतना ही आ जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारा हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब ई की वैल्यू अगर हम निकालें किसी पॉइंट, सपोज दैट हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P, तो ई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए हमें डिस्टेंस यहां पर शो करनी होगी। ये डिस्टेंस है हमारी सपोज दैट R, तो ये हो जाएगी हमारी, ई का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू ds की इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी कि पूरा ये जो स्पेरिकल एरिया है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो पूरा जो एरिया होगा इसका स्फीयर का उसके बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई हो जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।